सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के अंतर्गत काल को देखा। इस वीडियो में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे और अव्यय के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं जैसे उसके कार्य और भेद, ये अव्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अव्यय के जो भाग हैं जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिनको हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंग्लिश में पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने सिर्फ वर्ब तक पढ़ा, क्रिया तक पढ़ा है। अब क्रिया के बाद जो चीज़ें आएंगी, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीज़ें हिंदी में अव्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अव्यय हैं क्या और उनके कार्य क्या हैं और उनके भेद कितने हैं। तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, कब, क्यों। अब ये सारे शब्द हर जगह एक ही रूप में प्रयोग होंगे, इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा कि इधर से उधर जाने पर ये बदल जाएं, ये हमेशा एक ही तरह रहेंगे। तो इसलिए ये अव्यय हैं। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे पॉइंट हम अव्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अव्यय और क्रिया विशेषण। अब देखिए, एक व्याकरणाचार्य का नाम दिया गया, पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती, यानी पता नहीं चलती। जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है। अब इस वाक्य में जब और तब अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते, अतः इन्हें क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता है। निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। अब देखिए, कालवाचक अव्यय, इनमें समय का बोध होता है। जैसे आज, कल, आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा, ये सभी क्या है? कालवाचक अव्यय। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अब से ऐसी बात नहीं होगी, यानी अब से यानी एक समय का बात हो रहा है, समय का बोध कराने वाला शब्द, यानी कालवाचक अव्यय होगा। और ये अब शब्द क्या कहीं परिवर्तित होगा, चाहे उसको सब्जेक्ट के रूप में करें, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं भर, चाहे कहीं भी, चाहे उसको सेंटेंस में आगे लाके लिखा जाए, चाहे पीछे, चाहे बीच में, कहीं भी उस शब्द को लिखा जाएगा तो अब ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी बात सदा से होती रही है। वह कब आया मुझे पता नहीं। अब कब, ऐसी, ये सारे शब्द जितने हैं, सारे शब्द परिवर्तित नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद आता है स्थानवाचक अव्यय। अब स्थानवाचक अव्यय क्या है? जिससे स्थान का बोध हो, ऐसे अव्यय जिससे स्थान का बोध हो, स्थानवाचक अव्यय। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर, ये शब्द क्या है? स्थान का बोध कर। जैसे वह यहाँ नहीं आया है, अब यहाँ नहीं आया, यहाँ क्या है? एक स्थान। वहाँ कोई नहीं है, अब वहाँ मतलब एक स्थान का बोध करा रहा है। वह कहाँ जाएगा, कहाँ, अब जाने की बात हो रही तो किसी स्थान की ही बात हो रही होगी, तो ये स्थानवाचक अव्यय है। इसी तरह जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, जहाँ और वहाँ स्थानवाचक अव्यय है। उसके बाद आता है दिशावाचक। अब जो अव्यय दिशा का बोध कराएंगे, डायरेक्शन का बोध कराएंगे, दिशावाचक अव्यय होंगे। जैसे इधर, उधर,
जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार, ये सब क्या है? अब जिस ऊपर इधर उधर भी था लेकिन वो एक साथ में प्रयोग हुआ था, यहाँ पर अलग अलग हो रहा है, तो ये दिशावाचक में आ जाएगा। साथ में हो रहा है तो स्थानवाचक, इधर उधर स्थानवाचक में है। उसके बाद आता है स्थितिवाचक, जैसे नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, भीतर, ये स्थान का बोध नहीं, स्थिति का बोध करा रहे हैं। जैसे या इसको माना जाता है कि ये स्थितिवाचक अव्यय है। जैसे कोई सामान की हम बात कर रहे हैं कि वो ऊपर रखा हुआ है ना, छत के ऊपर, आसमान के तले, ये सब ऐसे करके घर के सामने, तो ये स्थितिवाचक है, ये एक स्थिति है। अव्यय के भेद। अब सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है, अतः ये अव्यय नहीं है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक एक एक करके अलग वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।